हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शीतल, टिकट कंफर्म हो गई, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 3 साल हो गए हमें घर गए हुए। माँ बाबूजी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर। मोहित ने ऑफिस से आकर कहा, ठीक है मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। शीतल और मोहित अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मोहित, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा ही नहीं पाई, बच्चों के पेपर थे। माँ जी तो बीमार रहती है, अब काम कौन करता है घर में, कोई काम वाली लगाई कि नहीं? शीतल, मैंने बोला था उनसे, पैसे भी देकर आया था, अब तो जाकर ही पता चलेगा। शीतल और मोहित बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात का सफर बहुत ही थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही मोहित ने गेट खोला, तभी माँ के खांसने की आवाज आई। बोली, आ गया बेटा, कब से इंतजार कर रही थी। अरे माँ, तुम बर्तन क्यों धो रही हो, काम वाली नहीं आती क्या? मैं तो उसको लगा के गया था। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बेकार होती है, रोज छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ। ये पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती है। अरे माँ, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसों की क्या चिंता, हम दे तो रहे हैं। अच्छा लगता है तुम इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग भी क्या कहते होंगे। माँ जी, पर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। शीतल और मोहित को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में मोहित के चाचा चाची आए। माँ जी को बर्तन धोते हुए देखकर बोले, अरे मोहित, हद कर दी तुमने तो, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? मोहित बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, माँ ही कोई काम वाली नहीं लगाती, मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ, पर वो मेरी सुनती ही नहीं है। मोहित ने धीमे से सुर में कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही, बूढ़ी सास बर्तन साफ कर रही है, क्या जमाना आ गया। आजकल तो बेटे बहू का कोई सुख नहीं है। बेचारी शीतल सफर से थकी हुई बर्तन धोने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांजी के ही हटी थी कि माँ जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही धोगी क्या, खाना कब बनेगा? बेचारी शीतल रसोई की तरफ चल पड़ी। पूरे घर के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में मदद करने नहीं आया। माँ जी ने मोहित के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। शीतल ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। शीतल खाना खाने बैठी, तभी माँ जी आई और बोली, बहू, खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। फिर शीतल क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि माँ जी का फरमान था कि झूठे बर्तन रसोई में नहीं रहेंगे। अब तो शीतल को ससुराल में आना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। वे सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती है, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें ये गंवारा नहीं होता? वो क्यों चाहती है कि घर का सारा काम बहू ही करे? क्यों उन्हें काम वाली लगाना एक फिजूल खर्ची लगता है? अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके काम वाली लगाता है तो क्यों उन्हें बुरा लगता है? शीतल ने पूरे 10 दिन ससुराल में बड़ी ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में जाता था। अपने घर आकर शीतल ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 10 दिनों में शीतल का काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि वे बीमार हो गई। अब तो उसने मोहित से साफ कह दिया कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। माँ जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक माँ जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शीतल और मोहित को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। मोहित चाहता था कि वह घर जाए, पर उसे पता था कि शीतल को फिर वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल पर फोन आया। उसके बाबूजी का फोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी माँ सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया और उसकी हड्डी टूट गई। मोहित ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया, हम आते हैं, आप चिंता मत करो। मोहित और शीतल तत्काल में रिजर्वेशन कर घर पहुंच गए। बिस्तर पर माँ जी दर्द से करा रही थी। शीतल ने माँ जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, अब मैं कुछ टाइम आपके साथ ही रहूंगी, मोहित और बच्चे वापस चले जाएंगे।
अरे बहू, मोहित और बच्चे इतने दिन कैसे रहेंगे? माँ जी आप चिंता मत करो। शीतल ने घर आते ही माँ जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक काम वाली भी लगा ली जो घर की सफाई और बर्तन साफ करती। शीतल माँ जी के पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी माँ जी बोली, बहू रसोई साफ नहीं किया, बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे। अब तुम तो सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी आप टेंशन मत लो, मैंने कामवाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है। अब 1 महीना पूरा हो गया, माँ जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वे रसोई में गई, वहाँ चमकते हुए बर्तन और साफ सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर साफ सुथरा था। अब वे सोच रही थी कि वे बेकार ही जिद पकड़े रहती थी। तभी मोहित भी आ गया शीतल को लेने। माँ जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की बेटा। तभी मोहित बोला, माँ अब जा रहा हूँ, पर आप कामवाली मत हटाना। देखा ना आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि कभी कभी बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। पास खड़ी शीतल मुस्कुरा रही थी। मोहित भी अब खुश था, आखिर माँ जी की बेकार की जिद तो खत्म हो गई थी। तभी माँ ने बोला, बेटा होली पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। अब शीतल और मोहित भी खुश थे, क्योंकि शीतल को अब ससुराल में काम का कोई बोझ नहीं था।